बस यही सिखाने आए हैं। सीख जाओगे तो याद करोगे जिंदगी भर। नहीं तुम भी कहीं खड़े होके कहोगे पढ़ाते थोड़ी हैं। वो समझ गए थे कि यार ये आदमी कह क्या रहा है, पढ़ना ही नहीं। पढ़े तो 16 साल, नहीं पढ़े। और 16 साल में अगर 10 साल भी कायदे से पढ़ लिए होते ना, आज पता नहीं कहां बैठे होते। वो पीछे डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट लिखा है, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइगर्स हु विल ड्रिंक ही कांट स्टॉप रोरिंग। यहां का आदमी पीएचडी करके मिमियारा रोरिंग तो छोड़ ही दो, क्या कियो फिजिक्स से पीएचडी की है सर जी। पीएचडी कर लेगा जो आदमी तो कॉलर पकड़ लेगा किसी की कूद की। हट इधर आओ। वो चपरासी का फॉर्म भरने जाएगा, भरेगा। वो एसआई का ना भरे, कांस्टेबल का ना भरे, डॉक्टरेट करने के बाद नौकरी करेगा। वो प्लान बनाएगा, साजिश करेगा, तख्ता पलट करेगा, गवर्नमेंट गिराएगा, किसी पार्टी का थिंक टैंक बन जाएगा, चश्मा लगाएगा टॉमफोर्ड का, शाम को कॉफी हाउस में बैठेगा, कॉफी पिएगा, बताएगा ये चाल ऐसे चलो कल गवर्नमेंट गिर जाएगी। अरे राम मनोहर लोहिया पीएचडी इन इकोनॉमी, बर्लिन यूनिवर्सिटी। किसी की सुनता था वो आदमी? सुनता ही नहीं था। मतलब जेएल नेहरू को अगर किसी से डर लगता था पार्लियामेंट में तो सिर्फ एक आदमी से डर लगता था, दैट वाज राम मनोहर लोहिया। एजुकेशन। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का 1787, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का 1791। रिटन अनरिटन इंग्लैंड। ये इस पे कंफ्यूज मत हो ना। अगर वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी कोई पूछे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड, अगर वो रिटन अनरिटन ना लगाए तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड बट अनरिटन। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस 1787, थर्ड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन पढ़ेंगे हम यहां पे। फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस 1791। पूरा सिलेबस डिस्कस कर दे रहा हूं आज जो क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं, इसके बाद किसी क्लास की जरूरत है नहीं फिलहाल, लेकिन फिर भी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। पूरा सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं पूरा। अब क्वेश्चन ये उठा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सिंपल इकोनॉमी से कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, मोनार्की से पार्लियामेंट, प्रिविलेज क्लास से इगैलिटेरियन, कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन से मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्यों हुआ? वाई? दोनों को ज्वाइन करके नीचे लिखना है वाई। व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस कन्वर्जन? ये जो बदलाव हुआ वो क्यों हुआ? कुछ तो रीजन रहा होगा ना, ऐसे तो अपने आप हो नहीं गया, तो कुछ तो रीजन रहा होगा। रीजन वॉज द ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। The trade between West and East. West means Europe. East means Asia. 4 months. Entire Europe is covered with snow. November to February. And for this period, Europe requires 2 things for its survival. First thing, silk. तुम मई और जून की गर्मी में किसी को सिल्क की साड़ी पहने हुए नहीं देखोगे। मजबूरी में हो सकता है, ड्रामा करने जा रही हो बेचारी, कहीं पहन ले। सिल्क। एंड सेकेंड वाज स्पाइसेस।
सिल्क। इसको बनाने की टेक्निक कहां पैदा हुई? ईस्ट में। इसको बनाने की टेक्नोलॉजी ईस्ट में पैदा हुई, बाद में मूव की पूरी दुनिया में, पर पैदा हुई ईस्ट में सिल्क को पैदा करने की, चाइना और इंडिया में। एंड स्पाइसेस आर फ्रूट्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक्स के ये फ्रूट्स हैं। और यूरोप कहां पड़ता है? पोलर रीजन में। ये देखो, ये यूरोप, ये तुम्हारा यूरोप, ये पोलर रीजन में। देखो यहां से इटली से देखो, ये 40 डिग्री नॉर्थ, ये पूरा पोलर रीजन में है। और फिर अब तुम देखो ये इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया। ये देखो यहां से डेक्कन से तुम्हारे यहां अहमदाबाद, जमशेदपुर वगैरह वगैरह, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पहला ट्रॉपिक, फिर ये इक्वेटर 0 डिग्री, और फिर ये दूसरा ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों ट्रॉपिक के बीच में ये पूरा एरिया पड़ता है। ये देखो, ये इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, और इसको बोलते हैं स्पाइस आइलैंड, मसालों के द्वीप। तो अब चूंकि दे रिक्वायर्ड दीज टू थिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल, तो वेस्ट वॉज डिपेंडेंट ऑन ईस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल, एंड दिस लेड टू द इटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया। लिखो, as Europe was dependent on East for its survival, this is clear? ये बात कोई डाउट? As Europe was dependent on East for its survival, Europe was dependent on East for its survival, leading to the eternal trade and commerce. Eternal, leading to the eternal trade and commerce, मैं बैठूं, पानी पीना है, eternal trade and commerce between Europe and Asia. Eternal trade and commerce between Europe and Asia, mainly through four routes. Mainly through 4 routes, 4 रास्ते बनाना है। एक फुल पेज लेना है, ऐसे नहीं, ऐसे, क्योंकि पूरा डायग्राम एक पूरे पेज पे बनेगा। बड़ा डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो बहुत काम आएगा ये डायग्राम। फर्स्ट रूट, रूट ए, this was called as Silk Route, starting from China to Iran, Central Asia, to Hejaz, today Saudi Arabia, West Asia to Europe. This was the first route, route A. नाम क्या है इस रूट का? तो मानी सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी कौन है? सिल्क। सिल्क, ये पहला रूट है, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना टू ईरान टू हेजाज, आज सऊदी अरेबिया, और फिर यूरोप। ये रूट ए है। रूट बी, route B, this was called as northern path, Uttarapath, northern path, starting from Takshila. Takshila, where is Takshila right now? Pakistan.
बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी थी ये, तक्षशिला। 2 ताम्रलिप्ति। आज ताम्रलिप्ति कहां है? बांग्लादेश में। ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति, ताम्र, TAMRA, ताम्र, ताम्रलिप्ति। वहां की प्राइम मिनिस्टर आई अभी हमारे कंट्री। किस पार्टी की है? पार्टी नहीं पता। अवामी लीग। थोड़ा बहुत पढ़ लो, जिंदगी में काम आएगा। ये है बहुत प्यारी चीज। ये रूट बी है। दिस रूट कनेक्टेड सिल्क रूट विद इंडो चाइना। इंडो चाइना, इंडो चाइना, इंडो चाइना मतलब ये सारी कंट्रीज इंडो चाइना में आती हैं। ये देखो, ये म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये पूरा एरिया इंडो चाइना में आता है। ये पूरा इंडो चाइना है। द कंट्रीज बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो इसको इंडो चाइना बोलते हैं। ठीक। रूट बी किसको कनेक्ट करता था? सिल्क रूट को। किससे? इंडो चाइना से। और इंडो चाइना को क्या बोलते थे? गोल्डन लैंड, स्वर्ण भूमि। ब्रैकेट में लिख लो गोल्डन लैंड। वहां क्वेश्चन मार्क लगा लेना कि क्यों बोलते थे गोल्डन लैंड। फिर रूट सी, ये तुम्हारा रूट सी यहां से, उज्जैन से। वेयर इज उज्जैन? मध्य प्रदेश। महाकाल, उज्जैन टू डेक्कन। डेक्कन यानी पूना, ये डेक्कन में है। तो उज्जैन टू डेक्कन, डेक्कन टू साउथ इंडिया, एंड साउथ इंडिया इज द रिजर्वॉयर ऑफ स्पाइसेस। कार्डमम हिल्स, इलायची के पर्वत। मतलब जब आदमी केरला घूमने जाता है तो उसके टूर पैकेज में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मसाले के बगान। ले ही जाते हैं वो। खासकर आप मुन्नार उन्नार अगर जाओगे ना तो ले जाते हैं वो। हल्दी ऐसे पैदा होता है शहर, और ये शहर इलायची का पेड़ है। मैंने कहा इलायची नहीं है, बाद में जब तुम चला जाएगा तब आएगा। अरे मैंने कहा यार हमसे क्या नाराजगी है इसको, नॉर्थ इंडियंस के शाह को देख के नहीं आता है। फिर अर्जुन की छाल, सिनेमन, दालचीनी, ये रूट सी, इसको बोलते थे रूट सी। दक्षिणापथ, सदर्न पाथ, बहुत इंपॉर्टेंट। दक्षिणापथ, सदर्न पाथ, वो नॉर्दर्न पाथ, ये सदर्न पाथ। रूट सी हिंदी में दक्षिणापथ और सदर्न पाथ। दिस रूट सी कनेक्टेड सिल्क रूट विद साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये वाला इलाका, ये पूरा इलाका, ये पूरा इलाका साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। और इसको बोलते थे गोल्डन आइलैंड, स्वर्ण द्वीप। इनको बोलते थे गोल्डन आइलैंड। Who was the South Indian ruler who occupied the Southeast Asia? Which dynasty? Cholas. सबसे अमीर डायनेस्टी चोलास की थी। इस पूरे इलाके पे कब्जा कर रखा था उन्होंने। श्रीलंका उलंका सब पे कब्जा कर रखा था चोलास। इसलिए नॉर्थ इंडिया का जो रूलर था वो हमेशा साउथ इंडिया आना चाहता था। साउथ इंडिया वाले कभी नॉर्थ इंडिया नहीं जाना चाहते थे। Why to unnecessarily take the burden of UP and बिहार? लेकिन नॉर्थ इंडिया का आदमी रूलर साउथ इंडिया आएगा।
क्यों? स्पाइसेस, स्पाइसेस आर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, और स्पाइसेस के बदले मिलेगा क्या? सोना। फ्रॉम मौर्यंस टू मुगल्स, सारे नॉर्थ इंडियन रूलर्स साउथ पे कब्जा रखना चाहते थे, सारे। इस साउथ पे कब्जा रखने के चक्कर में दो लोग बर्बाद हो गए, बहुत बुरी तरह बर्बाद हुए। एक का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, वो तो बेचारा यहां के मौसम से इतना खुश था, पुणे आया होगा कभी, देखा होगा यार मई में यहां लोग पंखा नहीं चलाते, जून में तो खैर बारिश ही होने लगती है। अब इतनी ह्यूमिडिटी इस वक्त नॉर्थ इंडिया में है, यहां का एटमॉस्फेयर कूल है एकदम। फिर आके उसने सोचा कि मैं अपनी कैपिटल यहां बनाऊंगा, दौलताबाद। तो लोगों ने उसको समझाया कि अंकल ऐसा है कि इधर कोई खतरा नहीं है, इधर ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, तो दे आर नेचुरल फ्रंटियर्स, यहां हमें कोई खतरा नहीं, इधर नहीं आने का। हमें सबसे ज्यादा खतरा यहां से, ये खैबर पास, अफगानिस्तान, इधर से हमारा एनिमी सबसे ज्यादा आता है, तो हमें दिल्ली में बैठना चाहिए। उसने कहा ज्यादा समझा रहा है, हैंग टिल डेथ। फिर किसी ने समझाया ही नहीं। फिर यहां देवगिरी पहुंचा, उसकी आर्मी में प्लेग फैल गया। उसका साउथ इंडिया का गवर्नर था, उसने रिवोल्ट कर दिया, उसने आर्मी भेजी रिवोल्ट को दबाने के लिए, वो आर्मी उसके साथ मिल गई कि और मारो इसको। फिर खुद अपनी आर्मी लेके आया, यहां उसके आर्मी में प्लेग फैल गया, आधी आर्मी खत्म हो गई, उसको भी प्लेग हो गया, किसी तरह बचा वो। एक आदमी बर्बाद हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, और दूसरा आदमी बर्बाद हुआ औरंगजेब। उसको कहा जाता है डेक्कन अल्सर। 22 साल चारों तरफ तलवार चला रहा था, इधर चलाता था इधर मार देते थे, इधर चलाता था सामने से मार देते थे, सामने चलाता पीछे से मार देते। काबिल आदमी था, उसकी काबिलियत में कमी नहीं थी, पर कभी कभी उसका कॉमन सेंस गायब हो जाता था। ईगो पे, राजा को ईगो पे लेने की क्या जरूरत है? राजा को ईगो पे लेने की क्या जरूरत? राजा को तो हर आदमी से काम लेना है। कुछ काम वाले होते हैं जो थोड़ा सा ऐठे होते हैं, उनको चढ़ा के लेना है। अरे यू लुक लाइक लॉर्ड विष्णु, मतलब ये तो राजा को पता है ना कि अपने आदमियों से कैसे काम लेना है। तुम नौकर से ही लड़ गए कि देख लेंगे तुमको, तुमने उसको एक चाटा मारा, उसको तुम घुमा के तो 3 चाटा मारा। नहीं करना चाहिए था ऐसा। 22 साल, 22 इयर्स, लास्ट में बेचारे की यहीं डेथ हुई औरंगाबाद में। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, जो चम्मच उम्मच चांदी वांदी के थे सब बिक गया था। अरे मैं थोड़ी कह रहा हूं भैया, सोचो उसके अकबर, उसने साम्राज्य बनाया था, कुछ भी नहीं था 1556 में। देयर वाज नथिंग कॉल्ड मुगल एम्पायर इन 1556। उसने बनाया, पूरा एम्पायर बनाया उसने। औरंगजेब ने कहा यार सब बना हुआ है, मैं क्या करूं? ये 3 रास्ते क्लियर? कोई डाउट हो बता दो, पूछ लो। अरे यूनिलैटरल बाइलैटरल बाद में डिस्कस करेंगे, पहले रास्ता क्लियर है ये बताओ। ट्रेड यूनिलैटरल कैसे होगा? कैसे होगा यूनिलैटरल? अरे तुम यहां से गए यूरोप लेदर जैकेट लेके, उधर से एक रोलेक्स की वॉच ले आए हैं, कुछ तो वहां भी अच्छा है ना, तो बाइलैटरल हो जाएगा। तो यहां से मसाला ले जाएंगे,
फिर बनारसी साड़ी वहां से ले आएंगे। हम भी तो कुछ बनाते हैं यूपी वाले, ऐसा थोड़ी है यार। ये जो इलाका है, ये इलाका, ये बहुत खतरनाक इलाका, बहुत। क्यों क्यों खतरनाक? ज्योग्राफी। ये देखो, या तो ये पूरा इलाका, ये बहुत खतरनाक इलाका, बहुत। ये तो खैर इसका पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप देखने वाला होता है इसका, वर्ल्ड का फिजिकल मैप नहीं है। अब फिजिकल मैप में तुम ऐसे देखो, यहां पे ये देखो, ये पूरा ग्रीनरी का इलाका है। ये देखो जितना सेंटीमीटर, सबसे ज्यादा हाई रेनफॉल कहां है? इधर है। तो जहां सबसे ज्यादा हाई रेनफॉल है, सबसे फर्टाइल प्लेन है, वहां डार्क ग्रीन है। और जैसे जैसे रेनफॉल डिसइंटीग्रेट करेगी वैसे तुम देखो ग्रीनरी कम होती जाएगी। और ये पूरा इलाका तुम देखो प्लेटो का इलाका है, ये ऐसे, ये देखो, ये पूरा प्लेटो है पूरा। ये वेस्टर्न घाट्स, हैवी रेनफॉल का इलाका, तो कितनी ग्रीनरी है यहां पे। तो ये जो ज्योग्राफी है यहां की, या तो येलो है और या ब्राउन है, मतलब या तो डेजर्ट है और या प्लेटो है। सो दिस एरिया इज द एरिया ऑफ रेगुलर वॉर। हमेशा वॉर चलता रहता है, हमेशा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तुम यहां की हिस्ट्री पढ़ो, रेगुलर वॉर, रेगुलर, अभी भी चल ही रहा है वॉर, रेगुलर आदत है उनकी। रीजन? ज्योग्राफी। लेकिन यह इलाका पूरा लाइफलाइन है यूरोप का। तो जब भी यहां पे पॉलिटिकल टेंशन होती थी, जब भी, तो यह पूरा ट्रेड डिसरप्ट होता था, यूरोप और एशिया वाला। एंड यूरोप कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईस्ट। तो जब भी यहां पे ट्रबल होती थी, जब भी, तो देयर वाज अनदर वे, द फोर्थ रूट। सिल्क यूज्ड टू कम फ्रॉम चाइना टू इंडो चाइना, एंड स्पाइसेस यूज्ड टू कम फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया टू इंडो चाइना। सिल्क चाइना से आता था इंडो चाइना पे, और स्पाइसेस इंडोनेशिया और मलेशिया से इंडो चाइना पे आती थी। फिर इंडो चाइना से बंगाल, फिर बंगाल से उज्जैन, फिर उज्जैन से गुजरात। देख लो, फिर मैं फिर से डिक्टेट कर दूंगा। गुजरात, फिर गुजरात से ईरान, फिर ईरान से सऊदी अरेबिया, फिर सऊदी अरेबिया से यूरोप। दिस वॉज कॉल्ड एज रूट डी, मैरीटाइम सिल्क रूट। विच सिल्क रूट? मैरीटाइम सिल्क रूट। हाँ, बस बस, थैंक यू। अब देख लो पूरा फिजिकल मैप। ये बेचारे लड़े ना तो करें क्या? Whenever route A was in trouble, silk came from China to Indochina, and spices from silk came from China to Indochina, and spices from Indonesia and Malaysia to Indochina. Spices from Indonesia and Malaysia to Indochina. अब मैं जितने टर्म्स बोलूंगा उसको तुमको इनबॉक्स करना है, ब्रैकेट में करना है। फ्रॉम इंडो चाइना टू बंगाल, बंगाल को ब्रैकेट में कर लो। फ्रॉम इंडो चाइना टू बंगाल, इंडो चाइना टू बंगाल, बंगाल टू उज्जैन, उज्जैन टू गुजरात, गुजरात टू ईरान, ईरान टू वेस्ट एशिया, एंड वेस्ट एशिया टू यूरोप। ये सब इनबॉक्स कर लो। इंडो चाइना टू बंगाल, बंगाल टू
उज्जैन, उज्जैन टू गुजरात, गुजरात टू ईरान, ईरान टू वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया टू यूरोप. दिस वॉज कॉल्ड एज मैरीटाइम सिल्क रूट. विच सिल्क रूट? मैरीटाइम, रूट डी. चौथा रूट, रूट डी, मैरीटाइम सिल्क रूट, कनेक्टिंग 4 सीज, 4 समुद्रों को जोड़ता था. ये पहला सी, ये देखो साउथ चाइना सी, ये दिस वॉज द फर्स्ट सी, साउथ चाइना सी. पहला समंदर इसको जोड़ता था, साउथ चाइना सी. फिर दूसरा समंदर बे ऑफ बंगाल, फिर तीसरा अरेबियन, फिर चौथा मेडिटेरेनियन. लिख लो, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी पहली सी, दूसरा बे ऑफ बंगाल, तीसरा अरेबियन, चौथा मेडिटेरेनियन. तो उसको क्या बोलते थे? मैरीटाइम सिल्क रूट. विच सिल्क रूट? मैरीटाइम सिल्क रूट. चारों रास्ते क्लियर? बता दो अभी, कोई डाउट है, दिक्कत है, बताओ. चारों रास्ते क्लियर? सब बायलैटरल ट्रेड होता था, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ. सऊदीया से कम खजूर तो आएगा, आज तो तेल है ना उनके पास. देख लो, तुम सोच लो एक बार, डायग्राम देख लो, अगर तुम्हें कहीं कोई डाउट लगे तो पूछ लो. इंडो चाइना. बेटा यहां भी लड़ाई चलती रहती थी ना, ये भी तो पॉलिटिकली डिसरप्ट एरिया है. यहां तुम देखो बहुत चोलास, लेकिन अगर चोलास को तुम हटाओ, जब वो एम्पायर बने, इंपीरियल चोलास, उनके अलावा पांड्या, चेरा, चोला, चालुक्य, सब लड़ते रहते थे आपस में. तो ट्रेड यहां से भी होता था, पर द चंक ऑफ ट्रेड यूज्ड टू कम हियर, क्योंकि ज्यादातर जो लॉ एंड ऑर्डर पीस होती थी वो इस एरिया में होती थी. ये आते थे यहां पे, ऐसा नहीं था, बट ये एरिया जो था, यहां पे विजयनगरा हुआ, फिर बहमनी, यहां पे बहमनी हुआ, यहां पे विजयनगरा हुआ. इन लोगों ने स्टेबिलिटी दी, पीस दिया, लॉ एंड ऑर्डर दिया. समय समय पर बीच बीच में लड़ाइयां चलती ही रहती थी, पर फिर भी अ गुड चंक ऑफ ट्रेड यूज्ड टू गो फ्रॉम हियर. कोस्टल एरियाज, मुजरिस, आर्किमेडू, ये सारे कोस्टल एरिया से ट्रेड होता था. कोस्टल एरिया क्लियर.